Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Mumbai Indians and Delhi Capitals at the Wankhede Stadium. और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम दोनों टीम्स के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, और ये हो सकता है हम शायद आखिरी बार भी बोल रहे हैं इस सीज़न, क्योंकि इसके बाद अगर ये रिजल्ट फेवर में नहीं गया तो फिर सारे डेटर पर हो जाएंगे। ओवरऑल लेवल की बात करें 2016 इन फेवर ऑफ मुंबई है। आखिरी 5 मुकाबलों में 4 में मुंबई जीती है, और वानखेड़े में जो मुकाबला हुआ था 7-3 से लीड करी अगेन मुंबई। और एक्चुअली ये गेम ही था जिसकी वजह से जो है मुंबई का कैंपेन कम्प्लीटली बदला। इनफैक्ट दिल्ली का तो खैर बहुत ज़्यादा ही दुनिया बदल गई उनकी, क्योंकि जब आखिरी मुकाबला हुआ था, और एक गेम भी नहीं, आप एक बॉल बोल सकते हो, मिचेल सैंटनर की वो एक बॉल अनप्लेबल करुण नायर को जो मिली, उसके बाद से दिल्ली थी उस समय 4 मैच में 4 जीत के टॉप ऑफ द टेबल, नंबर 1 पे थे। अभी वो नंबर 9 पे हैं। उसके बाद से जीत जो है बड़ी मुश्किल से नसीब हुई है। आई थिंक 2 मैच 3 मैच जो जीते हैं उसके बाद वो, तो एक बॉल ने जो है पूरा सीज़न, पूरा कैंपेन बदल दिया है दिल्ली कैपिटल्स का स्पेशली। इनफैक्ट आप मुंबई इंडियंस का ही बोल सकते हैं। उसके बाद बैक टू बैक रनआउट्स हुए इस मैच में, और फिर मुंबई इंडियंस रुकी नहीं। इस वेन्यू की बात करें, 6 इनिंग्स में 2 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है इस सीज़न, 4 चेजिंग करने वाली। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 174 रहा है। शुरू में हमने स्विंग देखी पहले मैच में यहाँ पे अगेंस्ट केकेआर, उसके बाद एक मैच में टर्न देखा, और फिर उसके बाद नॉर्मल वानखेड़े का विकेट देखा, जहाँ पे बॉल थोड़ा सा अर्ली ऑन घूमती है, और उसके बाद में एक अच्छा विकेट होता है बैटर्स के लिए। छोटी बाउंड्री बहुत ईजिली क्लियर हो जाती है। अब दिल्ली का रिकॉर्ड वानखेड़े में वैसे भी अच्छा नहीं रहा है। 18 में से 6 जीते हैं, 12 वो हारे हैं, और अगेंस्ट मुंबई हम रिकॉर्ड की बात कर ही चुके हैं, खराब रहा है। क्वालिफिकेशन सिनेरियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अगर मुंबई जीत जाती है और दिल्ली को हरा देती है तो मुंबई पहुंच जाएगी प्लेऑफ्स में, और डीसी एलिमिनेट। इसका मतलब हमें हमारी चारों टीम्स मिल जाएगी, और बाकी के सारे बचे हुए मैच डेड रबर्स, एक्सेप्ट वो जो टॉप 2 की क्वालिफिकेशन के लिए है, जो कि पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट फिर मुंबई के लिए भी होगा जो अगला मैच वो खेलेंगे, तो कुछ नहीं बचेगा। फिर सो जाओ, चिल करो एकदम। लेकिन वहीं अगर दिल्ली मुंबई को हरा देती है तो फिर डीसी के क्वालिफाई करने के लिए डीसी को पंजाब को भी हराना पड़ेगा, या फिर उम्मीद करनी पड़ेगी कि एमआई हारे पंजाब से। और अगर एमआई को क्वालिफाई करना है उसके बाद में भी, तो फिर डीसी जो है वो हारे पंजाब से, और मुंबई हराए पंजाब को। सीधी सीधी इक्वेशन। सेक्शन 3 इज फॉर प्लेइंग 12, तो दिल्ली के लिए फैफ टू प्लेसी, केएल राहुल, अभिषेक पुरेल। जैसा मैंने लास्ट मैच में बात की थी कि अच्छे चांस से केएल राहुल ओपनिंग करते हुए देखेंगे, इस मैच में आ गए ओपन, और विकेट कीपिंग भी करनी चाहिए। लास्ट मैच में पुरेल ने की थी कीपिंग, वो इसलिए क्योंकि वो पूरी पारी खेल गए थे केएल राहुल, और फिर उसके बाद में आप नहीं चाहते कि वो कीपिंग के अंदर जाएं, और फिर वो ऑलरेडी जो है इतना थक चुके थे। और मुझे लगता है कि पहले बॉलिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो केएल राहुल फिर से आपको कीपिंग करते हुए दिख जाएंगे। अभिषेक पुरेल 3, समीर रिजवी लास्ट मैच में जो दोनों टीम के बीच था, वो करुण नायर की वो इकलौती इनिंग जो आई थी इस टूर्नामेंट में वो थी। अक्षर पटेल, रिशन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, दुष्मंत चमेरा, कुलदीप यादव, नटराजन और मुस्तफिजुर। एक दिन पहले मुस्तफिजुर यूए में खेल रहे थे, अगले दिन यहाँ पे आ गए। फ़र्क कुछ खास पड़ा नहीं वैसे टीम में। फेजल की बात करते हैं, पापले आपको चमीरा, मुस्तफिजुर, अक्षर, मिडल ओवर्स में विपराज, नटराजन, कुलदीप, अक्षर, चमीरा। डेथ में मुस्तफिजुर के 2, नटराजन के 2 और चमीरा का 1। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे, दोनों ही लेफ्ट आर्म सीमर्स फॉर दिल्ली द डेथ। मुंबई इंडियंस की बात करें, रोहित शर्मा, रिकल्टन, विल जैक्स, काय, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, कॉर्बिन बॉश, मिचेल सैंटनर में से दोनों में से कोई एक खेलेगा। मिचेल सैंटनर फिट हो गए हैं, लास्ट मैच में भी फिट थे बट खिलाया नहीं उन्हें। दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार करण शर्मा में से एक। अब अश्विनी कुमार को एक तो बहुत अच्छा स्पेल था उनका, वो जो कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट आए थे कॉर्बिन बॉश की जगह, तो कॉर्बिन बॉश फिर से फिट हो जाने चाहिए। अश्विनी कुमार को कंसिस्टेंटली खिला रही है मुंबई एट वानखेड़े, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। लास्ट मैच में भी वो जो स्पेल था अगेंस्ट गुजरात बहुत ही बढ़िया था। करण शर्मा लास्ट मैच खेले थे अगेंस्ट दिल्ली, जो उनका मुकाबला था वहाँ पे वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए थे उन्होंने, केएल राहुल और सचिन स्टब्स का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये 2 चेंजेस वो डिपेंड करेंगे कि क्या मिचेल सैंटनर को खिलाना चाहते हैं। एक ही स्पिनर खिलाएंगे, दोनों स्पिनर मुझे नहीं लगता कि खेलने वाले हैं। फेस वॉल्यूशन की बात करते हैं, पापले आपको दिखेंगे दीपक चहर, बोल्ट, बुमराह, मिडल ओवर्स में जैक्स, हार्दिक, बुमराह, करण, अश्विनी, बॉश, सैंटनर, दोनों में से जो भी खेलेगा। डेथ में बुमराह के 2, बोल्ट के 2 और हार्दिक 1 डाल सकते हैं, या फिर अगर अश्विनी खेल रहे हैं तो फिर अश्विनी डालेंगे 1 ओवर। सेक्शन 4 पे चलते हैं, विच इज प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि यहाँ सबके ग्रैंड नेक्स्ट बदल जाते हैं। स्टार्टिंग विद द टीम, फैफ डू प्लेसी। इस वेन्यू पे नंबर्स बहुत बढ़िया रहे हैं, 650 मारे हैं, 5 50s बैट फर्स्ट करते हुए, और इस टीम के अगेंस्ट फिलहाल 30 का एवरेज है, जो कि उतना बढ़िया नहीं है, बट फॉर्म गिरी है, डेफिनेटली गिरी है। लास्ट मैच में बहुत स्ट्रगल किया था।
ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट फिलहाल 4 डिसमिसल अच्छा खेला है, जसप्रीत बुमराह को भी अच्छा खेला है, कॉर्बिन बॉश के अगेंस्ट 1 डिसमिसल दिखेगा, विल जैक्स के ये एस20 में आया था, बोल्ड किया था उन्होंने इनको, कुछ खराब किसी के अगेंस्ट नहीं है एक्सेप्ट रन्स नहीं आया लास्ट कुछ मैचेस में। के राहुल इस वेन्यू पे जबरदस्त नंबर्स, इस टीम के अगेंस्ट जबरदस्त नंबर्स, ये इनका बेस्ट एवरेज भी है किसी भी वेन्यू पे अगर आप मिनिमम 5 मैचेस देखें आईपीएल, और बेस्ट एवरेज है किसी भी टीम के अगेंस्ट, बहुत धोया है उन्होंने मुंबई को स्पेशली एट वानखेड़े। वर्सेस एमआई बुलर्स बात करें, दीपक चहर के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, 158 विदाउट अ सिंगल डिसमिसल सो फार, स्ट्राइक रेट 159। जसप्रीत बुमराह बहुत बढ़िया खेले हैं, उन्हें भी 73 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 123, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ट्रेंट बोल्ट 2 डिसमिसल 65 का एवरेज, लेफ्ट आर्म पेस वैसे काफ़ी अच्छे खेलते हैं, बट एक डिलीवरी जो मैं कभी नहीं भूल सकता ट्रेंट बोल्ट ने डाली थी, राउंड द विकेट आए थे और ये वो वेन्यू था, और मैं दिखा भी देता हूँ इनफैक्ट आपको, बहुत मतलब अनप्लेबल वो डिलीवरी थी, मैजिकल डिलीवरी, राउंड द विकेट आके और फिर उन्होंने वो जो अंदर लेके बॉल लेके, यार कुछ नहीं था बैटर के पास करने के लिए, फिर उन्होंने सेम 2022 का डिसमिसल है, फिर ब्रेबॉन ने 2022 में वापस खेले, सेम राउंड द विकेट उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जयपुर में भी साई मानसिंह स्टेडियम में भी जब राजस्थान रॉयल्स के तब ट्रेंट बोल्ट फिर से राउंड द विकेट आए थे, और वो ओवर उन्होंने मेडन डाला था, विकेट नहीं लिया था, बट उसके बाद विकेट नहीं आया, वैसे अच्छा ही खेलते हैं बट एक डिलीवरी ऐसी मिली थी वो ब्यूटी। करण शर्मा के अगेंस्ट वो एक डिसमिसल दिख रहा है जो कि लास्ट मैच में आया था, और टर्निंग सरफेस पे वो स्वीप मारने गए, उन्हें बॉल खड़ी हो गई। अभिषेक पुरेल इस वेन्यू पे 41, और हेड टू हेड में भी आपको वो 41 और 36 दिखेगा। फिर मैचेस में आपको एक डिसमिसल अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह दिखेगा जो कि आई बिलीव इसी वेन्यू पे आया था वानखेड़े में, बाकी अच्छा खेला सबको। बट ध्यान रखिएगा नंबर 3 पे जाने के बाद वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि जितना लेट आएंगे पोस्ट पावर प्ले जो वैल्यू है इनकी वो काफ़ी कम हो जाएगी। समीर रिजवी मोस्ट लाइकली खेलते हुए दिख जाएंगे अनलेस करुण नायर को वापस मुंबई की वजह से ले आए, जो कि मुश्किल लग रहा है। अक्षर पटेल इस वेन्यू पे भी नंबर्स आपके सामने हैं जो कि ठीक ठाक रहे, क्योंकि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड 23 का एवरेज विद अ बैट और 14 विकेट्स भी हैं। मैचेस में आपको 4 डिसमिसल बुमराह के अगेंस्ट दिखेंगे, लास्ट मैच में भी आउट किया था उन्होंने, इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन बोल्ड भी किया था, 3 बार ट्रेंट बोल्ट आउट कर चुके हैं, 1 बार दीपक चहर कर चुके हैं। फिर क्रिस्टन स्टब्स इस वेन्यू पे ऑब्वियसली इस टीम के लिए खेल चुके हैं, फॉर्मर टीम रही है उनकी। इस वेन्यू पे एक पारी आई है 71 नॉट आउट की, हेड टू हेड में पहला फेलियर था वो, इससे पहले 2 मैचेस में दोनों में रन किए थे उन्होंने। लास्ट मैच में पूरे टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि शायद बहुत बहुत रेयर जो गलतियां की थी उन्होंने वो थी लास्ट मैच में जब करण शर्मा को मारने गए, बहुत जल्दी चौथी डिलीवरी पे वो मारने गए थे ऑन अ टर्निंग सरफेस। बस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गलतियां उन्होंने इस टूर्नामेंट में की है। 48-25, इसके अलावा 71 नॉट आउट, और जो कि चेस करते हुए दिल्ली के लिए अगेंस्ट मुंबई उन्होंने खेली थी यहाँ पे। बस एमआई बोलर्स आपको एक डिसमिसल करण शर्मा अगेंस्ट लास्ट मैच का दिखेगा, 2 दीपक चहर जिसमें से एक डेथ में आया था नकल बॉल, और एक आया था जब वो पावर प्ले में बैटिंग करने आ गए थे इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आई थिंक 5 डाउन थे, स्टब्स 5वां विकेट थे, कुछ 7 या 9 8 रन थे टोटल बोर्ड पे। विल जैक्स के अगेंस्ट एक डिसमिसल लेके, बाकी कुछ है नहीं खास, और एक बोल्ट के अगेंस्ट भी है। आशुतोष शर्मा इस टीम के अगेंस्ट एक बहुत बेहतरीन पारी खेल चुके हैं, 3 इनिंग में 250 इस वेन्यू पे भी है, और उस पारी में जो इन्होंने छक्का मारा था जसप्रीत बुमराह को। वैसे एमआई बोलर्स वो आपको 10 बॉल 18 दिखेगा बुमराह के अगेंस्ट, एक डिसमिसल ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट। फिर विपराज निगम इस वेन्यू पे 2 विकेट्स हैं, और 2 विकेट्स इस टीम के अगेंस्ट भी लास्ट टाइम स्वीप पे आउट किया था उन्होंने रोहित शर्मा को, और एक मिशेल सैंडनर के अगेंस्ट दिख जाएगा आपको। दुष्मंत चमीरा इस वेन्यू पे 5 विकेट्स, 5 के 5 बॉलिंग सेकंड, और हेड टू हेड में 1। फिर कुलदीप यादव आपको देखेंगे इस वेन्यू पे 12 विकेट्स, और हेड टू हेड में 9, और अभी भी इनके 100 विकेट नहीं हो रहे भाई। नटराजन इस वेन्यू पे फिलहाल कोई विकेट नहीं है, 3 इनिंग तीनों में सेकंड बॉलिंग की है, और विकेट अभी तक नहीं मिला है, और अच्छे खासे रन पड़े, इनफैक्ट इस टीम के अगेंस्ट भी एक ही विकेट है अभी तक। एंड लास्टली मुस्तफिजुर रहमान इस टीम के अगेंस्ट 8 विकेट, 7 बॉलिंग सेकंड, और 12 विकेट्स इस वेन्यू पे रहे। रोहित शर्मा इस वेन्यू पे भर के रन्स, इस टीम के अगेंस्ट भी 1052, सेकंड मोस्ट रन्स किसी प्लेयर के अगेंस्ट दिल्ली आफ्टर विराट कोहली, और इनके भी सेकंड मोस्ट रन है। 3 मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट डिसमिसल देखेंगे, एक अक्षर पटेल ने डे गेम में वानखेड़े में आउट किया था इन्हें, और 6 डिसमिसल अगेंस्ट दुष्मंत शमीरा, 6.3 का एवरेज। हालांकि आखिरी डिसमिसल आया अब समय हो चुका है, 2022 के आसपास आया होगा। एक विपराज निगम के अगेंस्ट जो कि लास्ट मैच का है ऑफकोर्स। फिर रिकल्टन इस वेन्यू पे अब नंबर्स थोड़े बेहतर हो रहे हैं, और 41-25 लास्ट मैच में आउट किया था कुलदीप यादव ने, बहुत ही बढ़िया सेटअप था, 2 ही बॉल खेली थी, पहली बॉल सेम जगह से पढ़ के बाहर निकली चाइनामैन, दूसरी बॉल सेम जगह से पढ़ के गूगली डाली और बोल्ट। विल जैक्स इस वेन्यू पे अब 5 विकेट्स भी हो गए, और 5 के 5 जो जिन्होंने विकेट्स उन्होंने सीजन लिया है सारे के सारे लेफ्ट हैंडर्स के हैं।
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 42 of 30 और एक ओवर में 16 रन्स। मैचेस में आपको मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा और बहुत बढ़िया खेला है। लंका नहीं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेले थे और अच्छा खासा मारा था उन्होंने इनको वहाँ पे। एक डिसमिसल कुलदीप यादव के अगेंस्ट है, जो कि जब ये आरसीबी के लिए खेले थे अर्चना स्वामी तब आया था। सूर्य कुमार यादव इस टीम के अगेंस्ट भी नंबर्स ठीक हैं, इस वेन्यू पर तो बहुत तोड़ा है उन्होंने, स्पेशली वाइल चेजिंग। और एक बॉलर जिन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा परेशान किया है इनको, थोड़ा नहीं ज़्यादा किया, वो है मुस्तफिजुर रहमान। उनकी स्लोअर वन अगर आप देखोगे इस मैच में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रीड नहीं करते हैं वो, और थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि बहुत बैटर्स को परेशान किया है। वो नॉर्मल स्लोअर वन नहीं आती है उनकी, वो जो है रिस्ट यूज़ करते हैं, जो कि और दुनिया में बहुत आपको बॉलर्स करते हुए नहीं दिखेंगे, और जब से आए तब से इतने डिसीविंग इसीलिए है वो। 3 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है, एक कुलदीप यादव के अगेंस्ट डिसमिसल लगेगा, इनफैक्ट लास्ट मुस्तफिजुर का मैं दिखा भी दूंगा आपको। और बाकी स्ट्राइक रेट 88 का है अगेंस्ट अक्षर पटेल, बट डिसमिस एक बारी किया है। तिलक वर्मा इस वेन्यू पे 30 का एवरेज, एक सिर्फ एक 50, और इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में बहुत बढ़िया खेले थे, 50 मारी थी। फिर मैचेस में आपको दिख जाएगा सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। और हार्दिक पांड्या इस वेन्यू में नंबर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे रहे। इस टीम के अगेंस्ट 22 का एवरेज, 6 विकेट्स हैं, और वो विकेट जो है स्टार्टिंग में दबा के ले रहे थे भर के, अब नहीं आए लास्ट 5-6 मैचेस की बात करें। मैचेस में कुछ खराब किसी के अगेंस्ट नहीं है। विपराज निगम लास्ट मैच में डिसमिसल आया, दिखा दूंगा सामने आपको, 2 मुस्तफिजुर रहमान, 1 अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, बाकी सबको बढ़िया खेला है। नमन धीर नंबर्स आपके सामने, हेड टू हेड में 38/17। कॉर्बिन बॉश ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। मिशेल सैंटनर में नंबर्स मैंने डाल दिए, हेड टू हेड में 2 विकेट्स है, और एक्चुअली इनकी बॉल की वजह से पूरा सीज़न जो है तबाह हो गया है दिल्ली कैपिटल्स का। वो एक बॉल शायद नहीं आती तो सीज़न हो सकता है शायद दिल्ली के लिए भी अलग होता और मुंबई के लिए भी। दीपक चहर इस वेन्यू पर 17 विकेट्स और हेड टू हेड में 15, इनके हाईएस्ट विकेट्स है किसी भी टीम के अगेंस्ट। जसप्रीत बुमराह 27 विकेट्स, सेकंड मोस्ट विकेट्स इनके आफ्टर आरसीबी। ट्रेंट बोल्ट 15 विकेट्स हेड टू हेड में और 21 इस वेन्यू पे। अश्विनी कुमार इस वेन्यू पे बहुत सक्सेसफुल ने, जैसे मैंने बात की, 7 विकेट्स हो गए हैं अब। और लास्टली करण शर्मा, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच थे इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में, 11 विकेट्स और 15 विकेट्स इस वेन्यू पे रहे। तो चलते सेक्शन नंबर 5, फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो सबसे ज़्यादा विकेट्स फॉर दीपक चहर, नई पील बाय ओपन। अभी जस्ट हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा विकेट्स उनके इसी साइड के अगेंस्ट ही आए हैं। फिलहाल 15 विकेट्स हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़बरदस्त नंबर्स रहे हैं। स्ट्राइक रेट 20, एवरेज 27.9, और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 22 for 3। बेस्ट एवरेज फॉर केएल राहुल किसी भी टीम के अगेंस्ट इन आईपीएल, वो मुंबई ही है, और हम बहुत बर्बाद कर चुके हैं ऑलरेडी है। 74 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 135, 965 रन्स, हाई स्कोर ऑफ 103, 650, 300, मजे ही मजे है। इनफैक्ट बेस्ट एवरेज किसी वेन्यू पे जहाँ में मिनिमम 5 मैच खेले उन्होंने आईपीएल में, वो भी मुंबई है वानखेड़े। उससे ज़्यादा ब्रेबॉन में है, बट मैचेस कम खेले, 14 मैचेस। फिलहाल 729 रन इन आईपीएल, 60 का एवरेज, 650, 200, 2 डक भी हैं, जिसमें से एक डक दिखाया था भी हमने, ट्रेंट बोल्ट, ब्यूटी। वापस आ गए ओपनिंग करते हुए, जिसकी हमने लास्ट मैच में बात की थी कि आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। 11 मैचेस जो 11 इनिंग्स इस सीज़न उन्होंने खेली है, 2 मैचेस जो ओपन किए 189 रन हो चुके हैं अब, एक 50, एक 100, एक ही बार आउट हुए हैं। और नंबर 3 पे जब खेले हैं तो 85 रन हैं, 4 पे जब खेले हैं तो 36 का एवरेज, 219 रन। मज़ा आया 2 इनिंग में जो अभी तक ओपन किए हैं वो। और ये स्टैट जो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत बार किया है, जब ये नहीं था, मतलब सूर्य कुमार यादव अब जो है 12 कंसेक्यूटिव मैचेस हो गए जहाँ मिनिमम उन्होंने 25 रन से 25 से ज़्यादा बनाया है, मिनिमम 25 रन 12 कंसेक्यूटिव आईपीएल मैचेस में बनाया उन्होंने। और ये हम 9, 10, 8, 9 पे थे तब से हम बात करते आ रहे हैं। फिलहाल 12 हो गए हैं बैक टू बैक। उससे के बाद में रॉबिन थप्पा आपको दिखेंगे, जो शायद उससे ब्यूटीफुल 40s मैंने कभी नहीं देखी। 25 का है, बट वो 40 मार रहे थे एक सीजन में बैक टू बैक, 2014 की जो बात करें। एक और इंटरेस्टिंग स्टार्ट, 25 प्लस स्कोर्स सबसे ज़्यादा कंसेक्यूटिव जो हैं, मोस्ट नंबर ऑफ 20 प्लस स्कोर्स इन कंसेक्यूटिव ओवरऑल T20s, यानी अदर देन आईपीएल, वो है 13। तो इस मैच में बराबरी कर लेंगे अगर 25 कर लेते हैं तो। वीडियो ख़त्म होने से जस्ट पहले बताऊंगा, गैस करके बताओ, और देखते हैं कि कौन गैस कर पाता है। गूगल नहीं करना है, गैस करके बताओ कि सबसे ज़्यादा किसके हैं, एंड आई कैन गारंटी नहीं गैस कर पाओगे। T20 इंटरनेशनल प्लेयर है। माई स्टोरेट पर चलते हैं, आगे बताऊंगा, मैं बस भूल ना जाऊँ बाद में, लास्ट में बताता हूँ। माई स्टोरेट पर चलते हैं तो 58 T20 गेम में फॉर अभिषेक पोरेल और कुलदीप यादव अभी भी 99 आईपीएल विकेट्स बैठ के पड़े हैं। 5 मैच हो गए, हर मैच में हम बात कर रहे हैं कि आज हो जाएंगे। कभी बारिश आ जाती है, कभी फ्लड लाइट बंद हो जाती है, कभी जब विकेट मिलने वाला होता है तो फिर वो एम्पायर्स कॉल हो जाती है। कुलदीप भाई ने बोल दिया था लास्ट मैच में एम्पायर को, अगर एम्पायर्स कॉल निकली ना, पेल दूंगा मैं,
एम्पायर को बोला उन्होंने स्टंप माइक पे, फिर एम्पायर उसके बाद दिखे नहीं, पता नहीं कहा है। कैप्टन चलते हैं, नंबर 1 होंगे केएल राहुल, बहुत ऑब्वियस ऑप्शन, बहुत बात कर चुके हैं हम। अगेंस्ट मुंबई नंबर्स बढ़िया, इस वेन्यू पे नंबर्स बढ़िया, इन बॉलर्स के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया, मजे मजे। एंड बैक ओपनिंग एंड कीपिंग एज वेल। लास्ट मैच में कीपिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे लगता है उसका रीज़न ये था कि ऑब्वियसली पूरी इनिंग खेल रहे थे, थक गए थे, ज़रूरत नहीं थी, अभिषेक पुरेल कीपर थे। नंबर 2 सूर्य कुमार यादव, हर मैच में 25 रन कर रहे हैं, वानखेड़े बहुत पसंद है उन्हें, स्पेशली चेज करते हुए। और वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गया था वो ये है कि बारिश है इस मैच में, तो बारिश अभी और आगे डिटेल में बात कर लेंगे इस बारे में। नंबर 3 हार्दिक, बैट फर्स्ट, तो ये नो ड्यू मैंने लिखा था जब बारिश नहीं हो रही थी, तो ड्यू नहीं आ सकती अब, तो मैंने नो ड्यू लिखा हुआ था यहाँ पे, फिर बारिश के आसार थे तो ड्यू के कोई चांसेस नहीं, तो हार्दिक पांड्या पे भी आप बैटिंग फर्स्ट करते हुए कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो बॉलिंग अब जो है उतनी नहीं कर रहे हैं। लास्टली जसप्रीत बुमराह, जब कुछ ना समझ आए तो बुमराह भाई जिंदाबाद, और जैसी बॉलिंग कर रहे हैं अभी भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इवन ऑन न्यू पॉइंट सिस्टम, क्योंकि वो मेजॉरिटी पॉइंट्स वो डंडे ही आना है वहाँ पे, एनडब्ल्यू बोल्ड ही होना है। आई विल जैसे की बात करते हैं, प्रेडिक्ट द प्लेयर ऑफ द मैच इन दिस गेम, उनके रन्स या फिर कंप्लीट स्पेल। बॉलर लगता है तो पूरा स्पेल लिख दो, रन्स बैटर लगता है तो रन्स लिख दो, और अगर ऑलराउंडर लगता है तो सब लिख दो, कुंडली भी लिख दो उनकी, कौन से स्कूल जाते हैं वो भी लिख दो। अब आ जाओ विजन की बेइज्जती में ना ली जाए। तो विजन 11 पे अगर आपने साइन अप नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे टीडीएस नहीं लगता है मित्रों। जब आप विड्रॉ करोगे तो टीडीएस कटेगा, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी लोग डीएम करते हैं, डेली मुझसे पूछते हैं कि टीडीएस कट रहा है, इसलिए बार बार बताना पड़ता है। टीडीएस कटेगा, बट जैसे ही आपके अकाउंट में हिट हो जाएगा, आपको बैंक अकाउंट में जब वो विड्रॉल मिल जाएगा, उसके बाद आपको डिस्काउंट पॉइंट में वापस मिल जाएंगे। तो टेक्निकली इट इज टीडीएस फ्री, बट उसकी चिंता आपको तब करनी पड़ती है जब आप जीते। हारने की टेंशन नहीं कोई, हारने के बाद सब चला जाता है, तो आएगा ही क्या। वीकली बेसिस में चलते हैं, जहाँ पे खेल राहुल, राय निकल्टन, दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है। अब आप चाहे तो रिकल्टन को यहाँ पे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, विद स्मॉल लीग्स थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती हो जाएगी। अभिषेक पोरेल, जैसा मैंने लास्ट में, हालांकि वो रन्स कर गए तब भी अच्छे खासे पॉइंट्स दे गए थे, बट मुझे लगता है कि पावर प्ले के बाद आने के बाद उनकी वो वैल्यू जो है थोड़ी कम हो जाती है। ओपनिंग बहुत बढ़िया पोजीशन है इनके लिए, लेकिन पोस्ट पावर प्ले एट नंबर 3 हो सकता है कि जल्दी विकेट गिर जाए, वो टेक्निकली पावर प्ले में ही आ जाए, बट ऑब्वियसली वो आप थोड़ा सा मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना। पोरेल फिलहाल के लिए मेरी टीम में नहीं है। बैटिंग सेक्शन में सूर्य कुमार यादव हैं, स्ट्रिसने स्टम्प्स अभी किए, फैफ टू प्लेसी अगेन 50-50 कॉल है, क्योंकि फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न रही है, बट इस वेन्यू पर रन उनके भी आए हैं। लास्ट जो डिसमिसल आया था अगेंस्ट बुमराह, वो किसी वेन्यू पे आया था, आखिरी पारी जो खेली थी उन्होंने 4 RCB एट वानखेड़े। तिलक वर्मा इस टीम के अगेंस्ट रन्स किए हैं लास्ट मैच में भी, बट अब नीचे आ रहे हैं, और ये पूरे सीजन परेशान किया, स्पेशली विल जैक्स का बैटिंग ऑर्डर, सूर्य कुमार यादव का बैटिंग ऑर्डर। जिसने स्टब्स फिलहाल मेरी टीम में अभी मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, बस बहुत ख़राब तरीके से यूज़ किया दिल्ली ने। कोई और टीम होती तो शायद अच्छे से यूज़ करती इनका, और बहुत ज़बरदस्त सच में। रोहित शर्मा मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन होंगे इन अ चेज। अगर आप देखेंगे लास्ट स्पेशली 2 सीज़न में, ये सीज़न और लास्ट, वानखेड़े में चेस करने में मज़ा आया इन्हें, और इनफैक्ट वो एक ख़राब सीज़न था, वहाँ पे उन्होंने वो सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट चेन्नई, और मुझे इसलिए याद है उस मैच में वो फिज खेल रहे थे, इसलिए वो रेफरेंस दे रहा हूँ, वापस सामने खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आशुतोष शर्मा इस टीम के अगेंस्ट अच्छी पारी खेली है उन्होंने। करुण लास्ट मैच में खेले थे इस टीम के अगेंस्ट, वो इकलौते उन्होंने जो इस पारी में रन किए थे, और कोई आपको खेलता हुआ दिखेगा नहीं। और सिस्टम चलते हैं जहाँ पे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है। अब विल जैक्स, अगर आप एक अर्ली विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर विल जैक्स आएंगे। आपको लगता है विकेट नहीं गिरेगा तो फिर हो सकता है अच्छी स्टार्ट के बाद सीधे आए सूर्य कुमार यादव। तो विल जैक्स के जितने रन आए हैं, मेजॉरिटी आए हैं इन द पावर प्ले, और मेजॉरिटी आए हैं अगेंस्ट पेस। तो जैसे ही वो आएंगे पोस्ट पावर प्ले अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि आपको सामने दिखेंगे कुलदीप, विपराज भी आपको मोस्ट लाइकली खेलते हुए दिखेंगे लास्ट, इसके अलावा आपको अक्षर खेल ही रहे हैं, तो फिर इतना इजी विल जैक्स के लिए नहीं होगा। तो पावर प्ले में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि विकेट गिरेगा जल्दी, तो फिर आप विल जैक्स को ले लो। आपको लगता है विकेट नहीं गिरेगा, तो फिर छोड़ दो विल जैक्स को। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑफ विपराज निगम, जो कि लास्ट मैच में टीम के अगेंस्ट 2 विकेट लेके गए थे, बट उतनी अच्छी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है यहाँ पे इस मैच में, तो मेरी टीम में नहीं होंगे। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहाँ पे जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दोनों बहुत स्ट्रेट ऑप्शन है। इस मैच में बारिश है, बारिश मत भूलिएगा। फोरकास्ट है तो क्लोजर टू द गेम आप फोरकास्ट चेक कर लीजिएगा। टीम आप ज्वाइन करो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, टीम बनाओ, उससे पहले देख लेना, और जो मुंबई रहते हैं उन्हें ऑब्वियसली पता होगा। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान फिलहाल के लिए बेस्ट टीम में रखा हुआ है, तो नटराजन एंड मुस्तफिजुर दोनों में से एक डेफिनेटली आपको पिक करना है बॉलिंग फर्स्ट। आइडियली आप चाहो तो दोनों को पिक कर सकते हो, मुस्तफिजुर रहमान, नटराजन को अभी तक इस महीने पे कोई विकेट मिला नहीं है।
तीसरे ऑप्शन तो मैं अगेन रैंकिंग दे देता हूँ। नंबर 1 मुस्तफिजुर बॉलिंग फर्स्ट, नंबर 2 नटराजन एंड नंबर 3 दुष्मंत शमीरा। इन 3 में से 1 या 2 पिक कर सकते हो। कुलदीप यादव फिलहाल के मेरी टीम में नहीं है, बट वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बारिश हुई तो शायद कुलदीप यादव मेरी टीम में नहीं होंगे। इसके अलावा दीपक चहर फिलहाल मेरे कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, हालांकि मोस्ट विकेट्स इनके इसी साइड के अगेंस्ट है। और अश्विनी कुमार बहुत बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने वानखेड़े में, डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग, स्पेशली पहले बॉलिंग करते हुए। इसके बाद और कोई है क्या? और कोई टीम में नहीं है, तो फिलहाल के लिए बेस कॉम्बिनेशन में यहाँ से डाल देते हैं रोहित भाई, इधर से फैफ, और बॉलिंग में डाल देते हैं यहाँ से मुस्तफिजुर। तो ये बन गया बेस कॉम्बिनेशन, बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द फाइनल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स बदलाव होंगे। और बारिश मत भूलिएगा, इस मैच में फोरकास्ट खराब है। लास्टली, अगर आप लोग अभी तक टिके हो और आपने वो वाला पार्ट देखा था जहाँ पे मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा बैटर है वो जिसके सबसे ज़्यादा कंजिकेटिव 25 प्लस टोटल है, और ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव के आईपीएल में हो चुके हैं 12 बैक टू बैक। हमने बहुत बात कर ली है। T20s में हाईएस्ट किसके हैं? टंटड़ान, मुझे नहीं लगता वो गैस कर पाएगा। टेम्बा बबूमा, जी हाँ, टेम्बा बबूमा है वो प्लेयर। तो इसी के साथ में प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। कितने लोग गैस कर पाए? सच बता रहा हूँ, एक भी नहीं है। तो आज की मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा, नहीं आए हो तो भी। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है। किसी भी चैनल पे लिखा है पैसे दे दो, मेरा चैनल नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी देने नहीं है, अनलेस आप बेवकूफ़ हो। आज के लिए इतना ही। ओके बाय। गैस किया पर वो किसी ने?